पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज के महात्मा गांधी सभागार में एनएसएस इकाई और माय भारत के संयुक्त तत्वाधान में आज जिला स्तरीय विकसित भारत युवा संसद आयोजित की गई। जिला स्तरीय युवा संसद में करीब 80 प्रतिभागियों ने भाग लेते हुए आपातकाल के 50 वर्ष भारतीय लोकतंत्र के लिए सबक विषय पर संवाद किया। जिला स्तरीय युवा संसद में 21 गवर्नमेंट कॉलेज और 50 प्राइवेट कॉलेजों के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। जिला स्तरीय युवा संसद कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अजमेर के संभागीय आयुक्त शक्ति सिंह राठौर रहे। मेरा नाम आस्था काला है और मैं सोफिया कॉलेज अजमेर से हूँ। ये हमारा आज यूथ पार्लियामेंट है। यहाँ पे हमको एक टॉपिक दिया गया था 50 इयर्स ऑफ इमरजेंसी, कि हमको इससे क्या शिक्षा मिलती है 50 साल से और हमको अभी क्या बदलाव करने चाहिए हमारी सरकार के जो भी रूल्स और रेगुलेशंस हैं उनके अंदर। और ये किस तरह की डिबेट्स किस तरीके से रही थी आपकी? डिबेट्स अभी तक तो हमारी चांस आई नहीं है। 20 से 30 बच्चे थे, 14 से 15 का हो चुका है। अभी हमारी चांस आने वाली है। किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, कैसा एक्साइटमेंट है इसको लेकर? एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा है और थोड़ी सी घबराहट भी है साथ के अंदर, बट तैयारी हमने ऐसे की थी कि हमने बहुत सारी चीज़ें रिसर्च वगैरह की थी, उस प्रकार से हमारी तैयारी थी। नमस्ते, मेरा नाम परी कोठारी है और मैं सोफिया कॉलेज ऑटोनॉमस की छात्रा हूँ। मैंने आज विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट में भाग लिया है और इसके अंदर जो टॉपिक है वो है आपातकाल के 50 वर्ष लोकतंत्र के लिए, भारतीय लोकतंत्र के लिए सबक। तो इसके अंदर हमने कम से कम 25 से 30 बच्चे हैं जिन्होंने भाग लिया है। सब अपने अपने विचार प्रकट करेंगे। 3 मिनट का समय है और हमने एनएसएस के थ्रू अप्लाई करा था, माय भारत पोर्टल पे अप्लाई करा और फिर इसके बाद हमारा टॉपिक आया, हमने उस पर विचार अपने प्रकट करे हैं और मैंने हिंदी में अपनी स्पीच दी है, देने वाली हूँ। आपका क्या टॉपिक आया? सबका सेम ही टॉपिक है, इमरजेंसी के 50 इयर्स के ऊपर जो लेसन्स हमको मिलते हैं डेमोक्रेसी। नमस्कार, मेरा नाम त्रिशा सिंह है और मैं सोफिया गर्ल्स कॉलेज की छात्रा हूँ और आज जीसीए कॉलेज में डिस्ट्रिक्ट लेवल यूथ पार्लियामेंट की प्रतियोगिता है जिसका टॉपिक है 50 इयर्स ऑफ इमरजेंसी द लेसन टू द इंडियन डेमोक्रेसी। और हमने इसमें पार्टिसिपेट करा है और इसमें हमें अपनी स्पीच देनी है जो 3 मिनट की होगी और इसमें जिसका भी सिलेक्शन होगा वो फिर विधानसभा के लिए सेलेक्ट होगा। और इसमें हमने अपनी भावनाएं बताई हैं, हमने क्या इमरजेंसी से हमने सीखा, हमारी डेमोक्रेसी को क्या इफ़ेक्ट हुआ इससे, इसमें हमने अपनी विचार व्यक्त किए हैं। कैसी प्रिपरेशंस कैसे की थी आपने इसके लिए? हमने पहले तो यूथ माय भारत पोर्टल पे हमने इससे का अप्लाई किया था। फिर जब आया तो हमें टॉपिक पता था कि क्या है, फिर हमने उस थोड़ा रिसर्च करा, थोड़े फैक्ट्स जमा किए और फिर हमने अपनी स्पीच लिखी जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में किसी एक भाषा में दे सकते थे। और फिर उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करी और हमने बिना देखे यहाँ पे बोला। आपने कौन सी लैंग्वेज में किया? मैंने इंग्लिश में अपनी स्पीच। सम्राट पृथ्वीराज चौहान महाविद्यालय में भारत सरकार की जो एनएसएस की योजना उसमें युवा संसद का जो आयोजन आज रखा गया था उसमें मैं उपस्थित हुआ हूँ। इसमें जो विषय था जो आपातकाल के 50 वर्ष और भारतीय राष्ट्र के लिए, भारतीय लोकतंत्र के लिए उससे क्या क्या सीख है उसके बारे में हमने बात की थी अभी। और बहुत जो युवा शक्ति यहाँ की है कॉलेजेस की जिले के, उनको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म एक मिल रहा है जिसमें वह डिबेटिंग स्किल्स के माध्यम से इस विषय वस्तु को अच्छे से समझकर उस पर विचार विमर्श करेंगे। और बहुत अच्छा स्कीम है भारत सरकार की जिसमें उनको एक करंट अफेयर्स के बारे में और भारतीय राष्ट्र के विकसित जो एक भारत का एक 2047 का योजना है भारत सरकार की, उसमें ये प्रकल्प है, उसी के तहत ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं। युवा जो संसद है इसमें हमारे 80 जो प्रतिभागी हैं वो इस बात पर चर्चा करेंगे कि आपातकाल के 50 वर्ष भारतीय लोकतंत्र के लिए एक अध्याय, इस पर वो अपनी 3 मिनट की बात रखेंगे और इनमें से जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा ऐसा प्रत्येक ज़िले से होगा और वे फिर जाकर के विधानसभा में अपनी बात रखेंगे और फिर उनको प्राइज़ मिलेगा। आज हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय शक्ति सिंह राठौर रहे जो संभागीय आयुक्त हैं और उन्होंने इसका उद्घाटन किया है।
हमने 4 जज बुलाए हैं, जो राजनीति विज्ञान से 2 एक्सपर्ट हैं, एक समाज सेवी हैं, एक पत्रकार हैं और एक रिटायर्ड व्यक्ति हैं। तो आज हमने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया है माई भारत पोर्टल के तहत भारतीय युवा संसद, और उसका लक्ष्य यही है कि आने वाली पीढ़ी में हमारी भारतीय राजनीति और लोकतंत्र के सूक्ष्म पहलुओं को, चाहे वो सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो, वो आम बच्चों तक पहुँचे और वे भारतीय राजनीति को ठीक से समझ पाएँ। गाड़ी को पेट्रोल चाहिए और सर्विस पर चाहिए सेविंग्स, तो आइए श्रीनगर रोड के रिलायंस पेट्रोल पंप अजमेर पर, और जैसे ही आप करवाते हैं टैंक फुल, अजमेर ऑटो और अजमेर होंडा देते हैं आपके पेड सर्विस के लेबर चार्जेस पर 15% स्पेशल डिस्काउंट। ऑफर वैलिड फॉर लिमिटेड टाइम।